नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, अब कहा जा रहा है कि डील गई तेल लेने और अब मिसाइलों से बात होगी। देखिए, बिल्कुल ठीक खबर जिस तरह से आई मस्कट से, मस्कट में ओमान में जो बातचीत हुई ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में, वो पूरी तरह से बेनतीजा रही। इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला और कोई डील नहीं हो पाई। देखिए, मैंने पहले ही अपने वीडियो में आपको ये बताया था कि ये डील जो है ये पूरी तरह से फेल साबित होने वाली है और ईरान जो है वो अपने मुद्दों पे, किसी भी मुद्दों पर ईरान नहीं झुकेगा। और ये बात अली खामेनी साहब ने पहले ही कह दी थी, पहले ही उन्होंने ये बात साफ रख दी थी कि ईरान किसी मुद्दे पर समझौता नहीं करेगा और अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा और किसी के सामने नहीं झुकेगा। और देखिए, यही बात कल मस्कट में साबित हुई और अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद, लाख दबाव के बावजूद ईरान ने साफ कर दिया कि वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट जो प्रोग्राम है वो नहीं रोकेगा। देखिए, मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर आपको बताता हूं। ईरान रिफ्यूजेस टू एंड न्यूक्लियर एनरिचमेंट इन टॉक्स विथ यूएस, ये हेडलाइन है वॉल स्ट्रीट जर्नल की। और देखिए, जो खबरें आई उस खबरों के मुताबिक जो कुछ ये डिस्कशन हुआ ये बेहद ही रोचक था। इस बैठक में क्या क्या हुआ हम आपको समझाएं कि एक ब्रीफ बताता हूं मैं आपको कि इस बैठक में कल क्या हुआ। देखिए, एक तो बैठक जब ये हुई तो ये बैठक दो अलग अलग कमरों में चल रही थी। यानी ईरान का डेलीगेशन अलग कमरे में बैठा था, अमेरिका का डेलीगेशन अलग बैठा था। अमेरिका की तरफ से कौन बात कर रहे थे? जेरेड कुशनर, जो कि दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और स्टीव विटकॉफ उनकी तरफ से अमेरिकी जो डेलीगेशन है उसका हिस्सा थे। लेकिन गौर करने वाली बात एक थी कि जो इनकी सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, इसके जो प्रमुख हैं एडमिरल ब्रैड कूपर, वो भी इस टॉक्स के बीच में दिखाई दिए। अब एक अमेरिकी सेना के चीफ का वहाँ क्या काम था, ये भी अपने आप में बड़ा हैरान करने वाली बात है। लेकिन चलिए ठीक है, ये लोग एक कमरे में बैठे हुए थे, ईरान का डेलीगेशन दूसरे कमरे में था। अब्बास अराक्ची साहब वहाँ पे विदेश मंत्री जो ईरान के, वो मौजूद थे। अच्छा, कल कई बड़ी नोटिसेबल बात थी इस टॉक्स के बीच में, कई बड़ी रोचक बातें थी। एक तो आप देखिए, इस पूरी बैठक के दौरान जो तस्वीरें आईं उसमें ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, बेहद शांत दिखाई दिए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे, कोई चिंता की दूर दूर तक कोई लकीरें नहीं थी। जो तस्वीरें स्टीव विटकॉफ की आई और कुशनर की आई, आपने अगर नोटिस किया हो, उनके चेहरे पर आपको एक तनाव साफ साफ दिखाई दे रहा था। यानी देखिए, ईरान के जो जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे ईरान का विदेश मंत्री, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी कि साहब ईरान पे किसी तरह से दबाव डालने की कोशिश ही बेकार है। चलिए ठीक है, उसके बाद बातचीत शुरू हुई। अब बातचीत शुरू होने के पहले ही अमेरिका की तरफ से क्या बयान आया? यूएस ऑफिशियल सेड दे आल्सो वांटेड टू डिस्कस ईरान्स बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड इट्स सपोर्ट फॉर रीजनल आर्म ग्रुप्स। इन्होंने ये कहा, अमेरिका ने ये कहा कि भाई हम परमाणु मुद्दे पे तो बात करेंगे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि ईरान की मिसाइलों पर भी बात हो, और हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठन जो हैं जिनको ईरान समर्थन करता है, हम इस पे भी बात करना चाहते हैं। ईरान की तरफ से बैठक में साफ साफ कह दिया गया। अब्बास अराक्ची सेड द मीडिएटेड डिस्कशंस वेयर अ गुड बिगिनिंग एंड एक्सक्लूसिवली न्यूक्लियर। उन्होंने ये बात बैठक के बाद कही कि हमने ये मीटिंग में बात साफ कर दी है कि हम सिर्फ परमाणु मुद्दे पर बात करेंगे, मिसाइल पे कोई बात नहीं होगी, और ये जो प्रॉक्सी ग्रुप वाली आप बात करते हैं इस पे कोई बात नहीं होगी। जो संगठन है बाकी के, हिजबुल्लाह हो गया, हूती हो गया, हमास हो गया, इन पे हम कोई बात नहीं करेंगे। ये बात दो टूक ईरान ने रख दी। उसके बाद भी ये बात हुई। यानी आप देखिए, पहले तो लोकेशन को लेकर जीत थी कि ओमान में बातचीत करेंगे, वो कह रहे थे तुर्की में होगी। ओमान पर बातचीत करने के लिए ईरान अड़ गया और बातचीत ओमान में हुई, पहली बात। फिर उसके बाद जब बातचीत शुरू हुई, तमाम कोशिशें की गई अमेरिका की तरफ से, तमाम दबाव डाले गए। ईरान ने दो टूक कह दिया, सिर्फ न्यूक्लियर डील पर बात करिए, बाकी किसी मुद्दे पर बात नहीं करना है तो करिए, वरना मत करिए। और उसके बाद दूसरी चीज़ कि यूरेनियम एनरिचमेंट की जब बात शुरू हुई और ये मैसेज गया, तो ईरान की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट का प्रोग्राम नहीं रोकेगा, चाहे जो हो जाए। एकदम साफ मैसेज गया ये अमेरिका को कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं रोकने जा रहा है ईरान। और यही जानकारी बाद में अब्बास अराक्ची साहब जब बैठक के बाहर आए, उन्होंने जानकारी दी। हालांकि देखिए, वो बड़े सधे हुए डिप्लोमेट हैं और बहुत ही ही इज़ अ फाइन फॉरेन मिनिस्टर। उन्होंने, उनकी तरफ से ये बात कही गई कि देखिए, अच्छी बिगनिंग है, शुरुआत है, हम आगे भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम तक सीमित है और किसी मुद्दे पर हम कोई बात नहीं कर। यानी पूरी बैठक के दौरान ईरान किसी भी दबाव में नहीं आया।
अब देखिए, ये बैठक जैसे ही ख़त्म होती है, ये बैठक करीब 7 से 8 घंटे चली। जैसे ही ये बैठक ख़त्म हुई, उसके बाद मामला क्या शुरू हुआ, उसके बाद क्या खबरें आने लगी। जो सबसे पहला काम हुआ, वो ईरान पर अमेरिका की तरफ से नए प्रतिबंध लगा दिए गए। ईरान का तेल व्यापार करने वाले जो 14 जहाज़ हैं और कई कंपनियों को निशाना बनाया गया और उन पर नए सैंक्शंस लगा दिए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में, अभी बैठक खत्म ही हुई है, उसके 1 घंटे के अंदर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश जारी कर दिया और उन्होंने ये कहा है कि भाई ईरान से किसी भी तरह का अगर कोई भी देश व्यापार करेगा तो हम उस पर 25% टैरिफ लगा देंगे। ये ट्रंप का आदेश ये बताता है, इस बात को साबित करता है कि जो बातचीत हुई, डील की जो बातचीत चल रही थी, वो पूरी तरह से फेल हो गई है। ट्रंप का इस आदेश पर साइन करना कि ईरान पर टैरिफ हम लगाते हैं 25%, जो भी देश अगर ईरान से कोई भी व्यापार करेगा 25% हम टैरिफ लगा देंगे, ट्रंप का इस ऑर्डर पर साइन करना ही ये बताता है कि डील जो है वो फेल हो गई। अच्छा, इस पूरे मामले में ओमान के जो विदेश मंत्री हैं बद्र अल बुसैदी, ये जो है संदेशवाहक की भूमिका निभा रहे थे बीच में कि उनका मैसेज यहाँ तक ले जाना, यहाँ का मैसेज वहाँ तक ले जाना, वो उस भूमिका में रहे। तो देखिए, ये तो पहले बात हुई, 8 घंटे तक जो चर्चाएं चली, उसके बाद नतीजा निकल के आया 0। ये अली खामेनी साहब पहले से बता चुके थे, वो पहले ही बोल चुके थे कि इनसे बातचीत का कोई मतलब नहीं है, लेकिन भाई ईरान एक रिस्पॉन्सिबल देश की तरह भाई अपने आप को सामने रखना चाहता है, और सब जब कोई नहीं चाहता कि जंग हो तो बातचीत करना ज़रूरी था, इसलिए बात की गई, और वो भी अमेरिका की बार बार कोशिशों पर बातचीत की गई, ईरान कोई खुद से बात करने नहीं गया था। अब देखिए, अब सवाल ये है कि अब्बास अराक्ची बैठक में शामिल हुए, बैठक खत्म हुई, उसके बाद वो पहुंचे तेहरान, ईरान पहुंचे। ईरान में तुरंत एक बड़ी बैठक बुलाई गई सिक्योरिटी काउंसिल की, और वहाँ पे जितने बड़े अधिकारी थे ईरान के, वो सब बैठक में शामिल हुए, और इस बैठक में ये बात तय की गई। अब ये मान के चला जा रहा है कि देखिए, डील संभव नहीं है, किसी मुद्दे पर चीज़ संभव नहीं है, मिसाइल प्रोग्राम पर ईरान बात करेगा नहीं, जो सबसे ज़्यादा खौफ खा रहा है। आज देखिए, आज ईरान पर कोई हमला क्यों नहीं कर पा रहा है, सिर्फ उसकी मिसाइलों के कारण। अगर ईरान के पास मिसाइल्स नहीं होती तो कब का हमला हो चुका होता। पिछली बार इजराइल ने जो हमला किया, देखिए ये बहुत बड़ी गलती साबित हो गई। जो पिछली बार मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें कई एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो 12 दिन की जंग हुई, ये इजराइल ने और अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी पिछली बार। देखिए हुआ क्या, 12 दिन आपने हमला किया, ये 12 दिन की जंग हुई, ईरान पर हमला किया, उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ, एक तो इजराइल पर इतनी मिसाइल्स बरसी, भारी बेइज्जती हुई इजराइल की और अमेरिका की, भाई आप ईरान की मिसाइल्स नहीं रोक पाए, है ना। एक तो ये तो हुआ ही हुआ, लेकिन इसके साथ ईरान कैसे मजबूत हुआ? ईरान ने अपना डिफेंस सिस्टम तेजी से मजबूत कर लिया। रूस से S-400 आ चुका है, चाइना की भी जानकारी है कि डिफेंस सिस्टम आ चुका है, और ईरान के डिफेंस सिस्टम पर मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगा अपने अगले वीडियो में, जो शायद आपने खबर पहले कहीं नहीं सुनी होगी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हुआ ये कि ईरान का S-400 सिस्टम जो है, मतलब डिफेंस सिस्टम, वो मजबूत हो गया। ईरान ने अपना मिसाइल प्रोडक्शन जो है, बताया जाता है कि 10 गुना ज़्यादा कर दिया है। जो पहले ईरान मिसाइल्स बना रहा था, 10 गुना ज़्यादा मिसाइल्स बनाई जा रही हैं, एडवांस मिसाइल्स बनाई जा रही हैं। जैसा कि वहाँ के आर्मी चीफ जो है, कमांडर इन चीफ जो है, उन्होंने ये बात कही कि अब जो नई मिसाइल्स आ रही हैं वो पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा उसकी रेंज है। ICBM ईरान ने टेस्ट कर डाली, नए फाइटर जेट्स खरीद डाले हैं जो सब तरफ तैनात हैं। इसके अलावा नए रडार सिस्टम्स आ गए हैं, यानी डिफेंस मजबूत हो गया है। नई एंटी शिप मिसाइल्स जो है वो चाइना ने दे दी है, सबमरीन से मिसाइल फायर करने वाली क्षमता हासिल कर ली। आप सोच रहे हैं कितनी बड़ी गलती हो गई है इजराइल की? आपने हमला किया ईरान पर, और नतीजा ये हुआ कि आज मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पावर बन के उभर गया है ईरान, और अब इजराइल की तो चर्चा ही नहीं हो रही। आप बताइए, खबरों में इजराइल कहाँ है? खबरें क्या क्या है? ईरान वर्सेस अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को 1-to-1 चैलेंज कर रहा है ईरान। इजराइल तो भाई कहीं पीछे छूट गया। इस तरह का एक मैसेज गया है पूरी दुनिया में कि भाई ईरान जो है अब वो अमेरिका से सीधा टक्कर दे रहा है। खबरें देखिए, अमेरिका वर्सेस, और उसमें भी डिफेंसिव एंड पे आ गया है अमेरिका। ना डील हो पा रही, ना हमला कर पा रहे आप इतना हथियार बुलाने के बाद, डील भी जो है नहीं हो पा रही, ईरान को आप डील पे भी तैयार नहीं कर पा रहे। यानी देखिए कितने बड़े बड़े सेटबैक हैं ये अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में। और अब जो हालात बने हैं उसके बाद फिर डेडलॉक बन गया एक, कि डील जो है वो पहले जब 5 दौर की बात ही खत्म, पिछली बार जब 5 दौर की बात हुई और 6ठे दौर के बीच में हमला हो गया, अब 6 दौर में पिछली बार इतनी डिटेल डिस्कशंस हुए अलग अलग जगह पर जिसमें सब शामिल थे, तब भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। तो ढक ढक के 3 पात फिर आके वहीं खड़े हो गए, क्या फ़ायदा होगा?
ये अली खामेनी साहब पहले से जानते थे, पूरा ईरान पहले से जानता था। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें ईरान की जनता की राय पूछी जा रही थी। ईरान का बच्चा बच्चा इस बात को कह रहा अमेरिका के साथ कोई डील वील नहीं होने वाली और कोई मतलब नहीं डील करने का, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक तकाजा होता है, एक रेपुटेड कंट्री होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री होने के नाते ईरान बिल्कुल नहीं चाहेगा जंग हो। कौन चाहता है जंग हो? कोई नहीं चाहता जंग हो, ईरान भी नहीं चाहता जंग हो। तो जब बातचीत होगी तो उसने अपना पक्ष रखा, और अब तो चाइना और रशिया, देखिए बड़े सारे कंट्रीज ये मानने लगे हैं कि ईरान का भाई अधिकार है उसका यूरेनियम एनरिचमेंट करना। पहले तो बल्कि ईरान थोड़ा अलग थलग सिचुएशन में था, आज तो ऐसा है कि कई सारे देश खड़े हुए हैं, और भारत ने तो जो है वो ईरान के मामले पर जो है यूनाइटेड नेशंस में सीधा सीधा वोट फेवर कर दिया ईरान के पक्ष में। अब इससे बड़ा समर्थन और क्या हो सकता है? चाइना ने फेवर कर दिया ईरान के पक्ष में। कई सारे देश थे उस वोटिंग से हटे, उस वोटिंग से पीछे हट गए, वोट करने से डरते रहे। भारत ने जो है वो तो साहब फेवर में वोट कर दिया ईरान के, कि ईरान के मैटर में आप हस्तक्षेप मत करिए, साफ साफ मैसेज दिया। तो देखिए ऐसे में क्या है कि ये जो डील वाली बात थी, ये डील वाली बात पहले से सब जान रहे थे कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अब इसके बाद जो बैठक हुई ईरान में, उसमें जंग की एक पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अगर अमेरिका की तरफ से कोई हमले की कोशिश होती, इजराइल की तरफ से हमले की कोशिश की जाती है, तो मिसाइलों से कैसे करारा जवाब देना है, इसकी बड़ी रणनीति अली खामेनी साहब के स्तर पर तैयार की गई, प्लान तैयार किया गया, उन्हें ब्रीफ कर दिया गया है, और उनकी तरफ से मामला ओके भी हो चुका है कि उसे मंजूरी दे दी गई है कि अगर जरा भी हमला होता है तो ऐसा जवाब दीजिए जो इतिहास ने कभी नहीं देखा हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि डील गई तेल लेने, अब मिसाइल से बात होगी। जो भी अपडेट आएगा इस पूरे मुद्दे पे मैं आपको ब्रीफ करूंगा। थैंक यू सो मच।